2024 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। वहीं प्रत्याशी नामांकन करने के बाद आम जनता से वोट मांगने यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी में इस बार बीजेपी ने बड़ा परिवर्तन किया है। कोसवाली विधानसभा क्षेत्र में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को इस बार रेवाड़ी से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, जहां पर पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का दबदबा रहा है। इसको देखते हुए इस बार कोसवाली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सामने बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वे अब रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आम जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो ऐसे में प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव लगातार जनता के बीच में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में जो बीजेपी के प्रत्याशी है, वैसे वर्तमान में कौशल से विधायक भी हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने फिर आप पर विश्वास किया। हाँ, इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, राव साहब का और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम का धन्यवाद और आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि दोबारा मेरा प्रमोशन सब डिवीज़न से उठा के और ज़िले में चुनाव के लिए मुझे तैयार किया और मैं सदा अपने संगठन का आभारी रहूँगा। लेकिन आप जिस तरह से कौशल विधानसभा से विधायक रहे हैं, वहाँ पर आपने अच्छा काम किया है, लगभग 1200 करोड़ रुपए का विकास काम किया है। अब एक बड़ी चुनौती नहीं है कि आप रेवाड़ी में आए हैं, नया क्षेत्र हो? नहीं, मैं रेवाड़ी में 35-40 साल से रह रहा हूँ। कोई नया क्षेत्र नहीं है, सबसे संबंध संपर्क है सब तरह से, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई नया है। क्योंकि 9 में भी मैं रेवाड़ी से टिकट मांग रहा था, भाई रणधीर को फिर मदद करी, उसको मिल गई थी। 14 में मैं मांग रहा था, फिर उसको मिल गई। मैं फिर कोसली भेज दिया गया 19 में, तो फिर वहाँ जीत के आ गया। अब पार्टी ने सब डिवीज़न से ज़िले में मुख्यालय में लाए हैं, तो कोई न कोई बड़ा कारण होगा। विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? अब आप रेवाड़ी में आए, आपने कौशल में काफ़ी विकास कराया है, वहाँ की जनता के लिए आपने लगभग 1250 करोड़ रुपए का विकास। तो ऐसे में अब रेवाड़ी के लिए क्या सोच रहे हैं? किस तरह का मन बनाकर चल रहे हैं कि जनता अगर आपको लाड प्यार देती है तो क्या विकास के मुद्दे प्राथमिकता से रखेंगे? निश्चित तौर पे विकास के मुद्दे जहाँ रहेंगे, वही मुख्य मेरा 6 मुद्दों पे फोकस रहेगा। बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा और सुरक्षा है। इन 6 मुद्दों पे मेरा बेसिक होता है, क्योंकि वो आम आदमी इफेक्ट उससे होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो मुख्य रूप से तो ये मुद्दे रहेंगे। दूसरा, एक मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ, धारवाड़ा तक उसकी सैंक्शन मिल गई है। हम चाहते हैं वो रेवाड़ी होते हुए बावल तक भी उसकी सैंक्शन मिले, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, तो हम सरकार से टाई अप करके इस पे भी फोकस करेंगे। दूसरा, बाल कॉलेज की बिल्डिंग वर्षों से लंबित है, उसको भी चाहेंगे जल्दी बने, क्योंकि हमने 8 एकड़ ज़मीन तो उसकी चिन्हित कर ली है। और साथ ही बस स्टैंड का निर्माण भी बहुत दिनों से बाट देख रहा है, उसका भी जल्दी निर्माण शुरू कराएंगे। ऐसे अनेक परियोजनाएं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन सर, आपको बड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है, तो अब किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गांव भी आप लोगों ने नहीं देखे, तो प्रचार में कुछ समस्या, तो तकलीफ तो हो रही होगी? कोई तकलीफ नहीं हो रही। गांव में मैंने कहा ना, मैं 35-40 साल से यही हूँ। मैं तो डेपुटेशन पे कोसली चला गया था, फिर वापस आ गया। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस गांव में हमें कोई जानता ना हो, खूब जानते हैं। लेकिन एक चुनौती जरूर है, कांग्रेस का जैसे कल्चर होता है, पहले लूटो और फिर बांटो। तो 2 आदमी का तो विकास हो रहा है, लूटने वाले का और जिनको बट रहा है उनका। बाकी रेवाड़ी की दुर्दशा है, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। कुछ आप जिस तरह से कौशल से यहाँ भेजा है, तो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मनमुटाव है कि नहीं है? कुछ ऐसे देखिए, जो संगठन के कार्यकर्ता उनको मनमुटाव नहीं, वो तो जहाँ लगाए दिया जाए वहीं काम करते हैं, तो इस तरह की कोई समस्या है नहीं। ये थे हमारे साथ में लक्ष्मण राव यादव जी, जिन्होंने कहा कि रेवाड़ी में मैं पिछले 35 साल से रह रहा हूँ, आने वाले समय में रेवाड़ी को भी कौशल की तरह विकास के राह पर लेके जाऊंगा। कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ सच धड़क से मलखान मीणा।